हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन गो विथ ट्रेंड। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट का डिफरेंट टॉपिक, दैट इज़ इनकैप्सुलेशन इन पाइथन। सो आज का हमारा टॉपिक ये है इनकैप्सुलेशन के बारे में। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द इनकैप्सुलेशन इन पाइथन, आई वुड लाइक टू अनाउंस समथिंग। कुछ अनाउंस करना है, कुछ आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही है, कुछ पाइथन से रिलेटेड ही है। कुछ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप चाहते हो कि जितना अभी तक हमने कवर अप किया है, मीन्स अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली हैं पाइथन के बारे में, और काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं। ये मत समझना कि जितना कर लिया है उतना काफ़ी है, नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं है, और काफ़ी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए पाइथन में। सो आपको उसके लिए कनेक्टेड रहना पड़ेगा मुझसे, ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहें नेक्स्ट। देन मुझे आपको ये बताना था कि अगर आप चाहते हो कि आपको अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स मिलें, means like all the programs related to numbers, strings, then array, then list, tuples, sets, dictionaries, तो इसके लिए आपके लिए एक स्पेशली चैनल डिज़ाइन हो गया है, द नेम विद PyPoint। गो एंड वॉच द वीडियोज़ देयर। वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिलेंगी, प्रैक्टिकली डेमो एक्सप्लेन होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ की ये होगी कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कोडिंग की ही नॉलेज मिलेगी। सिर्फ आपका पर्टिकुलर प्रॉब्लम गिवन होगा एंड आपके लिए कोडिंग मिलेगी आपको वहाँ पे। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ स्पेशल चाहिए उसमें, तो आप वहाँ चैनल पर जाके कमेंट कर देना, आपको स्पेशल किसी एक प्रॉब्लम पे वीडियो मिल जाएगी। एंड नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक। सो आज हम करने वाले हैं डिस्कस इनकैप्सुलेशन इन पाइथन। इनकैप्सुलेशन होता क्या है बेसिकली, और किस तरीके से होता है, वो करने वाले हैं डिस्कस। आपके सामने डेफिनेशन प्रेजेंटेड है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, ये तो आपको राम कहानी मिल ही गई है यहाँ पे। आपके लिए एक्सप्लेन्ड वर्जन है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, बेसिकली एग्जैक्टली पता नहीं है कुछ भी कि हमारा इनकैप्सुलेशन ओप्स के अंदर में आता है या नहीं, तो ये आपके लिए शॉर्ट है। बट अगर फिर भी आप चाहते हो कोई शॉर्ट डेफिनेशन, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। Wrapping up of data into one single unit is called as encapsulation। मीन्स मैं अपना कोई डेटा रैप अप करके एक सिंगल यूनिट में रख रही हूँ, वो उसे हम कहेंगे इनकैप्सुलेशन। अगेन अंडरस्टैंडिंग विद रियल लाइफ एग्जाम्पल, दैट इज मेरे पास एक कार्टन है, ठीक है, लाइक कार्टन मतलब कोई एक पर्टिकुलर बॉक्स का कार्टन है, एंड मेरे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं, ठीक है, मेडिसिन ऑफ फीवर, कोल्ड, कफ, बहुत टाइप ऑफ मेडिसिन है मेरे पास, ठीक है। और अब मैं चाहती हूँ कि सारे मेडिसिन को मैं रैप अप कर दूँ, मीन्स इकट्ठा करके एक बॉक्स में रख दूँ, ठीक है। मुझे स्पेसिफिकेशन पता है कि हाँ कौन सी मेडिसिन किस चीज़ की है, एंड वो एक अलग अलग बॉक्स में स्टोर है, और उन बॉक्सेस को मैं चाहती हूँ अपने बड़े से कार्टन में शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली मेरे पास सारा डेटा है, तो यहाँ पे क्या है, जो मेरे पास बॉक्सेस है मेडिसिन की, वो डेटा हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मेरे पास जो डेटा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने मेडिसिन के जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, वो मेरे पास मेरा डेटा हो गया, डेटा एट्रीब्यूट्स मेथड्स हो गए सारे, ठीक है। और बेसिकली आप डेटा कह लो, वो डेटा है सारे। और जो मेरा बड़ा वाला कार्टन है, वो एक सिंगल यूनिट है, यहाँ पे बड़ा वाला कार्टन सिंगल यूनिट है। सो मैं चाहती हूँ कि मेरा जितना डेटा है वो मैं सारा इकट्ठा करके अपने उस कार्टन में रख दूँ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रैपिंग अप ऑफ डेटा को रैप करके मैं किस में रख रही हूँ, अपने एक कंटेनर, अपने एक कंटेनर कार्टन में रख रही हूँ, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का अगर हम बात करें टेक्निकल टर्म्स में, तो टेक्निकल टर्म्स में भी हमारे पास सिर्फ सेम चीज़ यही होती है कि हमारे पास न्यूमरस टाइप ऑफ डेटा होता है प्रेजेंट हमारे हर एक कोडिंग में। हम कुछ भी काम करते हैं, डेटा की हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती, टाइप ऑफ डेटा होता है, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, हर तरह का डेटा हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। नंबर्स में हो गया, स्ट्रिंग्स में हो गया, टेक्स्ट में हो गया, डेसिमल पॉइंट्स में हो गया, बुलियन वैल्यूज़ में हो गया, आपके पास डेटा हर टाइप का होता है, ठीक है। उन डेटा को मैं चाहती हूँ कि वो एक सिंगल यूनिट में आ जाएं, एंड देन हम उसे यूज़ करें, ठीक है। तो देखो, वैसे बेसिकली पर्पस होता क्या है डेटा को सिंगल यूनिट में रैप अप करने का, ठीक है। पर्पस क्या होता है कि हमारे पास जितना भी डेटा हमारे पास मौजूद हो एक सिंगल यूनिट में, क्यों, ताकि उसे ऑथोराइज्ड यूज़र ही यूज़ कर सके, कोई उसे डायरेक्टली यूज़ ना कर सके। लाइक अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास मेडिसिन का जो कार्टन है, अगर फॉर चांस अगर मैं शॉप बंद करते वक्त अगर मैं सारी मेडिसिन ओपन रख दूँ, ठीक है,
तो जाहिर सी बात है चांसेस हैं कि कोई आके अपने आप मेडिसिन देके चला जाए, ठीक है, होती है ये चीज़ें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टेक्निकल टर्म्स में, कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो क्या हो सकता है, कोई डायरेक्टली एसेस करने की कोशिश करे मेरी किसी इंपॉर्टेंट फाइल को, मेरे डेटा में कुछ मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है एंड कोई हैकर्स या अटैकर्स आके मेरी किसी फाइल को एसेस करना चाहते हैं डायरेक्टली विदाउट माई परमिशन, मुझसे परमिशन नहीं ली उन लोगों ने, एंड दे डोंट हैव एन ऑथोराइज्ड आईडी, उनके पास वो आईडी भी नहीं है बट वो फाइल को यूज़ करना चाहते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिस्क भी है एंड सिक्योरिटी नहीं है। सो फॉर दैट पर्पसेस ऑल्सो वी विल डू इनकैप्सुलेशन, ठीक है। सो आई होप आपको इनकैप्सुलेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया हो, नहीं हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया क्यों ये, अब जो मेरे पास जो डेटा जो मौजूद है जो उस कार्टन के फॉर्म में है, कार्टन में मेरे पास टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं, ठीक है। अब वो एक रैप होके हमारे पास एक पर्टिकुलर कार्टन में आ गया है, मुझे पता है कि हाँ मेरा डेटा उसमें है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने उस कार्टन को सील कर दिया, सील पैक कर दिया, ठीक है, ताकि उसे कोई और यूज़ ना कर सके, एंड कोई अगर उसे यूज़ करे भी विदाउट माई पर्सनल परमिशन कोई यूज़ ना कर सके, ठीक है। सो सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टर्म्स में क्या होता है, मेरे पास मैंने सारा डेटा एक रैप अप होकर एक फाइल फोल्डर में आ गया है एंड मैंने उसमें लॉक लगा दिया है, आई हैव यूज्ड अ लॉक देयर, ठीक है। लॉक में क्या कर दिया है, मैंने पासवर्ड स्पेसिफाई कर दिया है एंड जो पर्सन अब चाहता है उसको यूज़ करना, ही और शी नीड्स टू बी गेट एक्सेस बाय यूजिंग पासवर्ड, ठीक है। सो अब इसको हम बात करते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में। सो इसका हमारा किस तरीके से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है ओप्स के टर्म्स में। सो कुछ इस तरीके से देखो, जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्लास के बाद हम एक इनिट फंक्शन लिखते हैं, डेफ इनिट लिखते हैं हम, ठीक है। सो वो डेफ इनिट हमारा बेसिकली है फंक्शन, बट वो एज अ कंस्ट्रक्टर भी कहलाता है, एज अ फंक्शन भी एंड एज अ मेथड भी। बिकॉज क्यों ऐसा है, क्योंकि वो हमारे क्लास डेफिनेशन के बाद यूज़ होता है, हम उसे क्लास डेफिनेशन के बाद लिखते हैं, तो मेथड कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम उसे बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली होता काम क्या है उसका, देखो काम उसका ये होता है कि हमारे पास जितना भी हमारा डेटा है हम उसको यूज़ नहीं करते हैं डायरेक्टली। कभी देखा आपने कि मैंने इनिट फंक्शन को कभी डायरेक्टली यूज़ किया हो कहीं पे, नहीं। अभी तक जितने प्रैक्टिकल्स किए देखे होंगे आपने, अभी तक मैंने कहीं पे भी आपको ये नहीं बोला एक बार भी कि आप डायरेक्टली इनिट फंक्शन को यूज़ कर लो। मैंने कहीं पे ऐसे लिखा तो नहीं इनिट को यूज़ कर डॉट इनिट लिख दिया कहीं पे, या फिर इनिट को डायरेक्टली कॉल कर दिया, नहीं, हम कर नहीं सकते वो। क्यों, क्योंकि हमारे पास वो अलाउंस नहीं है ड्यू टू इनकैप्सुलेशन, ठीक है। हम अपने कुछ मेथड्स को कभी भी डायरेक्टली एसेस कर नहीं सकते, हम उन्हें एसेस करते हैं ऑब्जेक्ट्स और क्लास मेथड के थ्रू, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखोगे एग्जांपल्स में, अभी आपने देखा भी है कुछ काफ़ी एग्जांपल्स में जहाँ मैंने सेल्फ डॉट नेम ऑब्जेक्ट से क्रिएट किया, बनाया डेफिनेट फंक्शन के अंदर में, देन मैंने सेल्फ डॉट नेम के ज़रिए ही लिखा था, सेल्फ डॉट नेम लिखा था एंड देन मैंने लिखा था पर्सन डॉट नेम, मीन्स कि मेरे पास उस पर्टिकुलर क्लास से नेम प्रिंट होके आ जाए, ठीक है। तो हम बेसिकली अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें की हैं, हमने ऑब्जेक्ट के ज़रिए ही एसेस किया है अपने डेटा को। मेरे को डेटा चाहिए था, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट्स को मैंने कॉल किया, हमने यही काम किया। तो हम बेसिकली कर तो वही चीज़ रहे हैं स्टार्टिंग से ओप्स में, बट ये कि हम डिस्कशन इनकैप्सुलेशन का अभी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे एज इट इज़ होते हैं डिस्कस्ड, हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं ओप्स में। सो ज़रूरी है कि आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो, तो देख लेना ध्यान से, ठीक है। अब आते हैं, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई हैं चीज़ें, ये एग्जैक्टली वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ चीज़ें हैं डिफरेंट, लाइक आपके पास देखो, जब हम बात करते हैं ऑथराइजेशन और सिक्योरिटी की, ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं प्रोटेक्टेड एंड कुछ होती हैं प्राइवेट। मीन्स प्राइवेट जो कि जो हम चाहते हैं कि हमारे पास तक रहे डेटा, वो चीज़ें हमारे तक सीमित रहे, ठीक है। एंड प्रोटेक्टेड इस क्या है कि कोई पर्टिकुलर पासवर्ड लगा है या कुछ लॉगिन आईडी है, कुछ इस तरह का है सिस्टम, ठीक है। तो देखो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में डिफरेंस कुछ होता है। अब प्राइवेट की बात मैं करूँ, प्रोटेक्टेड की बात करूँ, तो प्रोटेक्टेड आपकी स्क्रीन्स पे है, ठीक है। प्रोटेक्टेड हमारा क्लास के बाद हम उसे लिखते हैं एंड उसे हम एसेस नहीं कर सकते क्लास के बाहर डायरेक्टली,
डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकते उसको हम क्लास के बाहर, हम उसको ऑब्जेक्ट या क्लास मेथड के ज़रिए ही एसेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? बाय यूजिंग अ सिंगल अंडरस्कोर। बट अभी आपको अगर ये रिमाइंड हो तो अभी तक मैंने जितने भी आपको डेफ इनिट करके दिखाया, जो पहला फंक्शन हम बनाते हैं क्लास के बाद, उसमें मेरे पास कितने होते थे? डबल अंडरस्कोर होते थे, इनिट के आगे भी और इनिट के पीछे भी, ठीक है। तो वो मेरा प्रोटेक्टेड मेंबर नहीं था, वो मेरा कौन सा था? प्राइवेट था। डायरेक्टली जाहिर सी बात है गाइस, अगर हमारे पास सिंगल अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड में है तो डबल अंडरस्कोर हमारे प्राइवेट में होगा, ठीक है। लॉजिकल चीज़ है ये। तो मेरा जो डबल अंडरस्कोर था वो प्राइवेट मेंबर्स में आता था, ठीक है। तो देखो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में। प्राइवेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं आपकी स्क्रीन्स पे हैं। प्राइवेट को हम यूज़ कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास एंड इनसाइड द क्लास, बट नॉट डायरेक्टली, ठीक है। मैंने क्लास के आउटसाइड लिख दिया प्रिंट, नॉट प्रिंट, हाँ प्रिंट, देन स्कूल डॉट नेम, प्रिंट स्टूडेंट डॉट एज। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने प्रिंट कीवर्ड यूज़ किया, एंड देन मैंने क्लास का नाम लिखा, एंड देन मैंने अपने एट्रीब्यूट का नाम लिख दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली कॉल कर लिया अपने एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। बट अगर बात करती हूँ मैं अपने विद इन द क्लास मेथड और ऑब्जेक्ट, तो हम कैसे करते हैं उसको? हम लिखते हैं उसके लिए स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट क्लास, स्टूडेंट डॉट एज, समथिंग लाइक दैट हम लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में कुछ डिफरेंस होता है। अदरवाइज़ आपकी स्क्रीन्स पे तो डेफिनेशंस हैं अवेलेबल, आप पढ़ लेना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे एक्सप्लेन कर देना प्लीज़, मैं आपको वो क्लियर कर दूँगी, ठीक है। देन आते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। सो ये एग्जाम्पल आपका कहीं वही सेम है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट अगेन डिस्कसिंग इट इन द टर्म्स ऑफ इनकैप्सुलेशन। सो यहाँ मैंने एक क्लास बनाई है पर्सन नेम से, ठीक है, जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है इनिट। यहाँ पे देखना ध्यान से, डबल अंडरस्कोर्स लगे हुए हैं, मीन्स ये प्राइवेट मेंबर है, नॉट प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो भाई नेम एंड एज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एज ए एट्रीब्यूट है, सेल्फ ऑब्जेक्ट है, तो सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज। ये हमारे पास वही चीज़ है जो अभी हमने ऑलरेडी पिछले काफ़ी वीडियोस में किया हुआ है इसको। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट जो न्यू होंगे उनके लिए कर देती हूँ एक्सप्लेन। कि देखो यहाँ पे जो सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज है, हम ऑब्जेक्ट के ज़रिए नेम और एज को कर रहे हैं कॉल, ठीक है। हम एसेस किसके ज़रिए कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के ज़रिए कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ मैंने एक और बना दिया है मेथड डेफ डिस्प्ले सेल्फ। ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें हम अपने क्लास डेफिनेशन के नीचे लिखते हैं उसे हम एज अ मेथड भी बोलते हैं और एज अ फंक्शन भी बोलते हैं, बट कॉमनली इसको हम एज अ मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये मतलब ये मेथड की डेफिनेशन ही है कि जो भी चीज़ें हम, जो भी फंक्शन हम, जो भी मेथड क्रिएट करते हैं आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास इज नोन एज अ मेथड, ठीक है। मेथड के बारे में नहीं पता तो इसकी भी स्पेशल वीडियो है, जस्ट गो एंड वॉच इट ऑल्सो। सो यहाँ पे मेरे पास हमारा मेथड है डिस्प्ले नेम से, एंड डिस्प्ले नेम की मेथड की जब बात करें तो कौन सा ऑपरेशन होगा इसमें? हम जब भी कॉल करेंगे डिस्प्ले को तो मेरे पास नेम और एज प्रिंट होके आ जाएगा, अलग अलग प्रिंट होके आएगा। लाइक आपको याद होगा कि मैंने कुछ लास्ट वीडियो में आपको एक लाइन में ही नेम, एज एंड कम्प्लीशन ईयर शो किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं वो नहीं कर रही, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिफरेंट लाइन में आपको नेम और एज शो कर रही हूँ बाय यूजिंग प्रिंट सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने काम किया। तो यहाँ पे मेरा ये क्लास क्रिएशन, फंक्शन क्रिएशन ख़त्म हो गया। देन मैं आती हूँ हमारे इस पे लाइक पर्सन। देन हमने लिखा है पर्सन इज इक्वल्स टू पर्सन डेव 30। लाइक तो पर्सन हमारे पास यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास है, एंड पर्सन जो हमारे पास कैपिटल वाला है वो हमारे पास बेस क्लास का है, ठीक है। एंड डेव इज़ अ नेम एंड 30 इज़ अ एज, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ गया हो। अब हम यहाँ पे एसेस कर रहे हैं क्लास मेथड के ज़रिए, जैसे कि मैंने कहा था हम इसमें क्लास मेथड और ऑब्जेक्ट के ज़रिए एसेस करते हैं। तो अब मैं इस पर मैं एसेस कर रही हूँ इसको मेथड के ज़रिए। कैसे कर रही हूँ? मेथड हमारे पास ये है, तो हमने लिखा है पर्सन डॉट डिस्प्ले। अब ध्यान से सुनना, मैंने लिखा है पर्सन डॉट डिस्प्ले, इसका क्या मतलब होगा? जो पर्सन में जो ये हमने वैल्यू जो स्टोर की है ये वाली, और डॉट डिस्प्ले लिखा है यानी कि ये, तो मेरे पास नेम और एज इस तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा, देव एंड 30।
अलग अलग लाइंस में, ठीक है, एंड इतना स्पेस रहेगा उनके बीच में, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया हो, नहीं हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। देन नेक्स्ट इज डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड। अब हम एसेस करेंगे आउटसाइड मीन्स मैंने डायरेक्टली लिख दिया प्रिंट पर्सन डॉट नेम एंड प्रिंट पर्सन डॉट एज, डायरेक्टली कर लिया। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ही है ना, सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज। हमने ऑब्जेक्ट तो कहीं लिखा ही नहीं, हमने ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल कर ही नहीं रहे, मैंने डायरेक्टली कॉल कर लिया इसको बाय द नेम ऑफ द चाइल्ड क्लास, ठीक है। मैंने लिख दिया पर्सन डॉट नेम एंड पर्सन डॉट एज। पर्सन डॉट नेम और एज की बात की है तो जब पर्सन में हमारे पास ये बेस क्लास है, बेस क्लास में ये फंक्शन है, फंक्शन में ये मेथड है, तो फाइनली मेरा मेथड के ज़रिए इस तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा। सो आई होप गाइस कि आपको ये आज का कंटेंट समझ आ गया हो। अगर नहीं आया हो समझ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता ज़रूर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। And if you want any kind of a video in any particular topic, then please let me know, okay. And if you like the video, then please like, share and comment, and keep learning Python with Go with Strength, and keep